हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स क्लास 8 आईसीएसई फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 5 प्लेइंग विथ नंबर्स की एक्सरसाइज 5.1 आज हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट एट टेंस प्लेस। द नंबर एक्सीड द सम ऑफ इट्स डिजिट बाय 18, फाइंड द नंबर। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पर 58 कोई नंबर ले लें। तो ये 8 किस प्लेस पे है? यूनिट्स प्लेस पे। और 5 किस प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे। ठीक है। और अगर हम इसको नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें तो 5 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई करना होगा 1 के साथ। मतलब इसकी जो प्लेस वैल्यू है उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना। तो ये कहलाएगा टेंस पे और ये कहलाएगा यूनिट्स पे। और 5 अकेला या 8 अकेला क्या कहलाएगा? इसकी डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर क्या हो गया? 58। 5 एट टेंस प्लेस, 8 एट वंस प्लेस। तो वही चीज है यहाँ पर। 2 डिजिट नंबर है, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट एट द टेंस प्लेस। तो मान लेते हैं लेट द डिजिट at tens place be x, so digit at units place is double। ठीक है ना, डबल हमने कर दिया। अब अगर हमको नंबर लिखना है तो टेंस प्लेस पे है x और यूनिट्स प्लेस पे है 2x। ठीक है। तो 10 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा x के साथ और 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा? 10x प्लस 2x विच इज 12x। तो ये हमारा क्या आ गया? नंबर। ठीक है। तो नंबर इज इक्वल टू x इंटू 10 and 2x into 1, which is 10x plus 2x, that is 12x। अब हमसे कहा गया है द नंबर एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर उससे ग्रेटर या उतना ज़्यादा। नंबर एक्सीड करता है सम ऑफ द डिजिट। डिजिट क्या है? x और 2x, इसके सम को बाय 18 ज़्यादा है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 12x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x प्लस 18। सो 12x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। 9x इज इक्वल टू 18। सो x विल बी इक्वल टू 18 बाय 9, दैट इज 2। तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2। तो अगर हम टेंस डिजिट की बात करें जो कि कितनी थी? x, उसकी वैल्यू आ गई है 2 और यूनिट्स प्लेस पे 2x था, मतलब 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? नंबर विल बी 24। 2 एट द टेंस प्लेस एंड 4 एट द यूनिट्स प्लेस। Question number 2. In 3-digit number, the tens digit is thrice the unit digit and 100 digit is 4 times the unit digit. Find the number if sum of its digit is 16. तो अब हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और 100 डिजिट। अगर हम यूनिट डिजिट x ले लेते हैं तो जो टेंस डिजिट है वो थ्राइस है, मतलब 3x है। और 100 डिजिट इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट। ठीक है। और इन सब का सम कितना है? 16 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट बी x, टेंस डिजिट बी 3x and hundreds डिजिट इज 4x। ठीक है। तो अब हमें सम ऑफ द डिजिट गिवन है कितना? 16। तो इन सबको सम करेंगे, वील गेट 8x इज इक्वल टू 16। सो x विल बी इक्वल टू 16 बाय 8, दैट इज 2। ठीक है। देयरफॉर यूनिट
डिजिट कितनी हो जाएगी? 2. टेंस डिजिट will be 3 into 2 and hundreds digit will be 4 into 2, that is 8. Therefore, number is 268. मतलब 862 is the number. Question number 3. Without actual division, obtain the quotient when the difference of the numbers 569 and 965 is divided by 11 and by 4. ठीक है, तो अगर हम 569 को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे? 5 into 100, 6 into 10 and 9 into 1. सिमिलरली 965 को कैसे लिखेंगे? 9 into 100, 6 into 10 एंड 5 into 1. ठीक है, अब इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है. 965 माइनस 569 को हम कैसे लिखेंगे? 9 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 5 into 1 माइनस 5 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 9 into 1. ठीक है, अब हम अगर 9 माइनस 5 इंटू 100 ये दोनों हमने लिख लिए हैं, प्लस 6 माइनस 6 इंटू 10 प्लस 5 माइनस 9 इंटू 1. ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 इंटू 100, ये तो हो गया 0 और यहाँ आ जाएगा -4. तो इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं 4, तो 100 माइनस 1 जिसको हम लिख पाएंगे 4 इंटू 99. तो फाइनली 4 इंटू 99 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 11 इंटू 9. ठीक है, सो ए पार्ट में अगर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये दो नंबर बचेंगे. सो व्हेन डिवाइडेड बाय 11, quotient is 4 into 9, that is 36. And B part, when divided by 4, 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो quotient is 11 into 9, that is 99. ओके, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 4. Without actual division, find out the quotient when the sum of the numbers 167, 716 and 671 is divided by 37 and 111. तो सबसे पहले हम इसके एक्सपैंडेड फॉर्म लिख लेते हैं. दैट इज 167 को हम लिख पाएंगे 1 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1. इसी तरीके से 716 को हम लिख पाएंगे 7 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1. सिमिलरली 671 को 6 इंटू 100, 7 इंटू 10 एंड 1 इंटू 1. अगर हम इसका टोटल करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1554, बिकॉज हमें इन सब का सम करना है. तो यहाँ पर हम 1 प्लस 7 प्लस 6 और हम 0 को बाहर ले लेते हैं. 6 प्लस 1 प्लस 7, इसमें 10 बाहर ले लेते हैं. एंड 7 प्लस 6 प्लस 1, इसमें हम 1 बाहर ले लेते हैं. इन ऑल वील गेट हियर 14 इंटू 100 प्लस 14 इंटू 10 प्लस 14 इंटू 1. तो 14 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 100 प्लस 10 प्लस 1 बचेगा, विच इज़ 14 इंटू 111. ठीक, और यहाँ पर हम इसका सम 1554 लिख रहे हैं. ठीक, अगर हम यहाँ पर 37 से डिवाइड करें, 37 कैसे आएगा? 111 को हम लिख पाएंगे एज 37 इंटू 3. 37 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 14 इंटू 3. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट के लिए इफ
divided by 37, quotient is 14 into 3, that is 42. And if divided by 111, quotient is 111 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? सिंगल नंबर 14. So this is the final answer. Question number 5. The product of two-digit number is 2117 if the product of their unit digit is 27 and that of the tens digit is 14. Find the number. तो मान लीजिए let the two-digit numbers be A B, मतलब A ये टेंस प्लेस पे है, B हमारा यूनिट्स प्लेस पे है. सिमिलरली X Y, X हमारा टेंस प्लेस पे है और Y हमारा वंस प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे है. तो प्रोडक्ट ऑफ यूनिट्स प्लेस मतलब B और Y का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं वी गेट 27 और टेंस प्लेस मतलब A और Y का प्रोडक्ट, A और X का प्रोडक्ट निकालते हैं वी गेट 14. तो अगर हम यहाँ पर 27 के फैक्टर्स करें सो 3 इंटू 9 आएगा और 14 के फैक्टर्स करें 2 इंटू 7 आएगा. ठीक, तो या तो B की वैल्यू 3 हो सकती है या फिर 9 हो सकती है. सिमिलरली Y की वैल्यू या तो 3 या फिर 9 हो सकती है. A की वैल्यू 2 और X की वैल्यू 7 हो सकती है. मतलब अभी यहाँ पर डाउट है. तो अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं कि B की वैल्यू 3 है और A की वैल्यू 2 है तो हमारे पास जो AB वैल्यू आ गई दैट इज 23. ठीक है, और Y की वैल्यू 9 है और X की वैल्यू 7 है तो X Y की वैल्यू आ गई 79. ठीक है, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है A B के लिए, अगर B की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है, A की वैल्यू है 7 और X Y के लिए हमारे पास वैल्यू है Y के लिए 3 और इसके लिए 2. ठीक, अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो 23 और 79 दोनों केस में बन रहा है. अब हम दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि B की वैल्यू 9 है और A की वैल्यू 2 है. ठीक है, X Y अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 2 है, सॉरी 2 नहीं 7 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू 37 है. ठीक, और इसमें प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं A B में 29 या फिर 79 या फिर 73 यहाँ पर हम लिख सकते हैं और X Y की वैल्यू हो सकती है 29. ठीक है, तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं. लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो अगर हम 23 इंटू 79 करें, ठीक है, 9 3 ज़ा 27. ठीक, 2 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 20, 7 3 ज़ा 21, 2 14 and 16. This will give 7 1. ये नहीं हो सकता पॉसिबल. ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी मेड. अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं दैट इज 73 इंटू 29. ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी, 7 9 ज़ा 63, 65, 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14, ये आ गया 7, इसको ऐड किया 11, ये अगेन 11. तो ये आ गया हमारे पास कॉम्बिनेशन दैट इज 73 एंड 29. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर द पॉसिबल two digit
numbers are 73 and 29. ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पर काउंट करनी होगी, नंबर बनाकर देखना होगा कि क्या ये एक्चुअली मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है प्रोडक्ट के नहीं. सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.